बच्चों आज हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.3 को। इससे पहले मैंने आपको फार्मूला वगैरह सारा बता दिया था। आज हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो वर्सेस गिवन होंगे हमारे, तो ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्सेस आर। ये एक्सरसाइज 7.3 है हमारा, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया था एरिया का फार्मूला, क्या बताया था बच्चों, हाफ x1, देखो यहाँ हमने बताया था 1 होगा तो ये 2 - 3 होगा, प्लस ये 2 होगा तो 3 - 1 होगा, और जब ये 3 होगा तो ये 1 - 2 होगा। ये हमने याद करने का टेक्निक आपको बता दिया था बच्चों, ठीक है। बस हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है x1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा वैल्यू जो होगा, पहला x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये x3, ये y1, ये y2 और ये y3। बस वैल्यू को पुट करना है और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा हमारा। तो हाफ x1 2 हो गया हमारा, y2 0 -4, तो माइनस माइनस +4 हो गया हमारा, ठीक है। प्लस x2 -1 है हमारा, ठीक है, तो यहाँ -1 ब्रैकेट में ले लेंगे। y3 क्या है, -4 माइनस y1 -3, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है हमारी, 2 है, 2 हो गया। y1 3 है हमारा, 3 माइनस y2 क्या है, 0। बस अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए बच्चों। हाफ देखो 0 + 4 करेंगे तो 4 होगा, 4 2 जा 8, ये -1 है पहले से तो ये माइनस हो जाएगा। 4 और 3 -7 मल्टीप्लाई होगा +7, और ये 2 3 जा 6, तो 6 7 ऐड कर दिया जाए, 8 7 15, 15 और 6 15 5 20 21 हो जाएगा, 21/2 सॉल्व करेंगे तो 10.5, ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको बच्चे सेकंड क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूँ, सेकंड को भी देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। सेकंड क्वेश्चन में भी बच्चों इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। हाफ x1, अब देखो x1 क्या है, -5, ठीक है, y2 - y3, y2 - y3 प्लस x2 क्या है, 3 है ना, 2 है, 3 - 1 तो y3 2 हो गया, माइनस y1 तो ये +1 हो गया, प्लस x3 5 हो गया हमारा, ठीक है। अब y1 - y2 तो y1 हमारा -1 हो गया, और y2 माइनस है तो ये +5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो हाफ -5 -2 -7 -7 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 हो जाएगा, तो ये +35, ठीक है बच्चों। 2 1 3 3 3 जा 9 +9, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 4 4 5 जा 20, सबको ऐड कर दिया जाए, 0 9 9 5 14 4, ठीक है, और 2 1 3 3 3 6 64/2 कैंसिल करेंगे तो 32 यूनिट। तो इस तरह से बच्चे हमने देखे, दो क्वेश्चन हमने काफ़ी इजीली सॉल्व कर दिया। अब नए क्वेश्चन को देखना चाहते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर, जिसके लिए ये पॉइंट क्या है, हमारे जो गिवन पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो हमने बताया था बच्चों कोलिनियर का कंडीशन आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में। कोलिनियर का मतलब होगा कि उससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा बच्चों तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लेके चलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, है ना। तो सबसे पहले नोट कर लें x1 = 7, x2 = 5 और x3 = 3, y1 = -2, y2 = 1 और y3 = k। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है, = 0। ये हम 0 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। फॉर कोलिनियर क्या लिख देंगे यहाँ पर, फॉर कोलिनियर, ये कोलिनियर लिख देंगे बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, ठीक है। अब वैल्यू को हम लोग फटाफट पुट करेंगे। अब देखो इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो वो तो 0 हो जाएगा, इस 2 का कोई रोल यहाँ नहीं है। अब हमें यहाँ पुट करना है 7 y2 1 - y3 k, ठीक है।
प्लस x2 5 y3 k y1 -2 माइनस माइनस प्लस x3 3 हो गया बच्चों y1 -2 y2 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 माइनस 7 के ये हो जाएगा 5 के 5 2 जा 10 3 2 1 3 -3 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी यहाँ -9 इक्वल टू 0। तो नंबर को एक साथ ले लेंगे, वेरिएबल को एक साथ। 7 के से 5 के सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 के, और 10 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 होगा हमारा, यहाँ -9 है 1 और 7 ऐड होगा तो +8 इज इक्वल टू 0। +8 ट्रांसपोज हो जाएगा तो -8 कैंसिल आउट, -2 4 जा 8 के इक्वल टू 4, ठीक है। तो कोलिनियर के कंडीशन में के इक्वल टू 4 होना चाहिए हमारा बच्चों। इसको हम लोग देख लें अच्छे से कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले x1 x2 y1 y2 को नोट किया, सारे वैल्यू को हमने क्या किया लेके 0 के इक्वल कर लिया हमने। क्यों किया? क्योंकि कोलिनियर का कंडीशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो ये सारी चीज़ें करके हमने फाइंड आउट कर दिया के की वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख रहे हैं बच्चों इसी तरह से हम लोग। इसमें हमारा वैल्यू चेंज हो गया, हमारा क्या होगा यहाँ x1 की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, x2 की वैल्यू k हो गई और x3 की वैल्यू 2 हो गई, y1 1 हो गया, y2 -4 हो गया और y3 -5 हो गया। सारी वैल्यू सेम उसी तरह से पुट करना है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0 हो जाएगा हमारा। तो x1 हमारा क्या है 8 है यहाँ पर 8, y2 -y3 y2 -y3 -4 माइनस माइनस प्लस x2 क्या कि y3 -y1 तो y3 -5 y1 -1 हो गया, x3 2 हो गया बच्चों, y1 -y2 तो y1 1 है और ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 से 5 सेट हुआ तो 1 8 1 जा 8 के का -5 -1 -6 के में मल्टीप्लाई होगा तो -6 के ये 1 और 4 ऐड हो गया तो कितना होगा बच्चों 5 5 2 जा कितना हो गया 10 इक्वल टू 0। 10 और 8 18 को ट्रांसपोज कर देंगे उधर तो बच्चों -18 माइनस माइनस कैंसिल आउट 6 3 जा 18 तो k इक्वल टू 3। तो हमको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो तुरंत हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 होता है। फटाक से एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो बच्चों ये हमारा एक काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द sides of the triangle whose vertices are this. Find the ratio of this area to the area of the given triangle। यानी ये हमको एक ट्रायंगल गिवन है, यहाँ ऐसे समझो आप, ठीक है, A B C। इसके वर्टिसेस हमको क्या दिए हैं 0, -1 2, 1 और 0, 3, ठीक है बच्चों। अब आपसे बोल रहा है कि इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो ट्रायंगल बन रहा है तो ए बी का मिड पॉइंट ये हो गया, बी सी का ये हो गया और ए सी का ये, मान लो ये पी और ये क्यू ये आर है। इसको ऐसे ज्वाइन किए, ऐसे ज्वाइन किए, ऐसे ज्वाइन किए तो पी क्यू आर बन रहा है हमारा। तो इस पी क्यू आर का हमको एरिया निकालना है और फिर जो गिवन ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना, उसका रेशियो निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इस मिड पॉइंट वाले फार्मूले से इनका हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, समझ रहे बच्चों। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालते हैं हम यहाँ पर। सॉल्यूशन लिखिएगा बच्चों, सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y इक्वल टू y1 प्लस y2, x इक्वल टू x1 प्लस x2। तो ये x1 ले लेते हैं, इसको x2, तो 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 0 ऐड होगा हमारा बच्चों तो 2/2 कैंसिल आउट 1 आ जाएगा और ये 0/2 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0। यानी इस p का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको बच्चों 1, 0 मिल गया, ठीक है बच्चों 1, 0 मिल गया। अब बच्चों हम लोग q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम लोग q का कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q का कोऑर्डिनेट लेंगे हम लोग
तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2/2 कैंसिल आउट 1, ये 4/2 तो 2 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट 1,2 आ गया, 1,2। देख लो अच्छे से बच्चों। अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ r निकालने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो x इक्वल टू 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, तो 0 0 0 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। 3 1 2/2 कैंसिल आउट 1 आ गया बच्चों। तो 0 और 1 आ जाएगा इसका, 0 और 1। तो हमने बच्चों आसानी से सबका कोऑर्डिनेट तो पहले निकाल लिया। अब हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC। तो बच्चों आपको मालूम है कि दोनों में हाफ का यूज करेंगे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, है ना, वही फार्मूला होगा। तो हाफ, यहाँ हम x1 अलग चेंज कर देंगे, कैपिटल ले लेते हैं, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल लेटर का हमने जो यूज किया है वो PQR के लिए है। तो इसका x1 x2 सब लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। x1 1 हो गया, x2 भी 1 है हमारा, और x3 0 हो गया, y1 0 है हमारा, y2 2 हो गया हमारा, y3 1 हो गया। पहले इन सारे वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो x1 1, y2 माइनस y3 तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस x2 1 है, y3 माइनस y1 तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, प्लस x3 0 है। अब देखो 0 का किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, लिखे चाहे न लिखे बच्चों, ये याद रखना है। 0 का मल्टीप्लाई है 0 हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका y1 माइनस y2, है ना। तो y1 0 माइनस y2 क्या है 2 हो गया हमारा, ठीक है, अपॉन। अब इसमें हम आते हैं इस वाले में, ठीक है। इसका भी हम लिख देते हैं बच्चों, x1 x2 किसको लेते हैं, तो यहाँ हमारा सॉरी ये कैपिटल है ना, तो x1 0, x2 यहाँ 2 हो गया, और x3 यहाँ 0 हो गया, y1 माइनस 1, y2 1 और y3 3 हो गया। इस वैल्यू को पुट किया जाए इसमें, तो x1 देखो बच्चों यहाँ 0 है, कोई भी टर्म लेंगे सबको 0 कर देगा। तो क्या है हमारा y2 माइनस y3 तो 1 प्लस 1, चलो। फिर क्या है x2 क्या है 2 है हमारा, है ना। y3 माइनस y1 तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1, प्लस x3 फिर 0 है हमारा, ठीक है। फिर क्या है y1 माइनस y2 तो y1 क्या है माइनस 1 और ये माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 1 1 जा 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 0 खत्म कर देगा सबको, ये 0 0 कर देगा, 3 1 2 बचेगा और 2 2 जा 4, ये 0 सबको ख़त्म कर देगा। तो 1 1 2/4 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2, समझ गए बच्चों। और अगर अलग अलग एरिया लेंगे तो इसका एरिया 2 आएगा, इसका एरिया 4 आएगा। तो हमने एक ही साथ पूरा आपका जो है शॉर्टकट तरीके से पूरे सॉल्यूशन को हमने बता दिया। अब बचा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्सेस आर टेकन इन ऑर्डर आर, ठीक है। देखो इसमें हमको अगर हम माइंड से अगर सोचें
तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो मैं एक जो है कि रॉ मेथड, मतलब कि रॉ, इसी तरह से एक रॉ फिगर एक मैं ड्रा कर रहा हूँ। अगर सपोज कर लो ये ABCD एक हमारा जो हो गया, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD, है ना बच्चों। तो इसका हम लोग नोट कर लें -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। देखो बच्चों, इसको हम लोग एक अगर दिमाग से सोचे अगर, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर दें डायगोनल को, ठीक है। तो अब देखो ये एक ट्रायंगल पार्ट हो गया और ये एक ट्रायंगुलर पार्ट हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और दोनों को ऐड कर लें तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा आपको। चलिए, ये तो एक टेक्निक हुआ। दूसरी टेक्निक, हम अपने आप को और एडवांस अगर करना चाहते हैं, मतलब हम देखना चाहते हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम चेक करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। थोड़ा लंबा हो जाएगा वो, चेक करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो आपको अगर स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर का फार्मूला पता है एरिया निकालने का, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि एक लंबा टाइमिंग चला जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा वे है, इस वे से हम चलेंगे तो इजीली जो है सिर्फ दो ट्रायंगल में हमने इसको कैटेगराइज कर दिया और दोनों का एरिया निकाला और ऐड कर दिया तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया। तो ये ज़्यादा बेटर है बच्चों, ठीक है। तो हम इसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। दोनों का एरिया हम ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इस बार वैल्यू को पुट आउट करूँगा। हाफ x1, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, x1, x2, x3, समझिएगा बच्चों, x1, x2, x3, ठीक है। y1, y2 और y3। तो फार्मूले में क्या होता है, x1 -4, ठीक है, y2 -y3, तो y2 -y3, तो -5 +2, प्लस क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ माइनस था, ठीक है, प्लस x2, ये हमारा x2 है, -3, ठीक है। 3 - 1, अब ये y3 और ये -1, तो -2 +2 प्लस x3 हो गया हमारा 3, y1 -y2, तो y1 हमारा माइनस और ये +5, ये पहले वाले ट्रायंगल का हो गया, ठीक है, प्लस हाफ। अब हम लोग ACD में लेंगे, तो x1, x2, x3, तो x1 हमारा -4, ठीक है, y2 -y3, तो y2 -y3, -2 -3 प्लस x2 क्या है, 3 है हमारा, है ना। तो फिर क्या, y3 -y1, तो y3 -y1, 3 + 2 प्लस x3 हमारा क्या है, 3 है, y1 -y2, तो y1 हमारा -2 और ये हो जाएगा +2, ठीक है। चलिए, हाफ, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, अगर चाहे तो कॉमन ले लें, छोड़ दीजिए, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। -5 + 2 -3 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा, ठीक। ये तो 0 हो गया, इस टर्म को 0 कर देगा हमारा, ठीक है। -2 + 5 + 3, 3 3 9, +9 हो गया हमारा, ठीक, प्लस हाफ, -2 -3 -5, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +20, 3 2 5, 5 3 15 और ये पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमारा क्या है, 12 और 9 21/2 प्लस ये 35/2, 2 एलसीएम हो गया, 5 1 6 3 2 5, 56 डिवाइड किए 28 यूनिट। ईजिली हमारा पूरा यूनिट आंसर आ गया, 28 यूनिट। तो बच्चों, हमने आपको एक्सरसाइज 7.3 टोटली बता दिया, ठीक है। अब आपको न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।